हेलो स्टूडेंट्स, हमने एक्सरसाइज 5.1 के 5 क्वेश्चंस कर लिए थे। अब हम करेंगे 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन में क्या है, फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ की डिसकंटिन्यूटी के सभी पॉइंट्स हमें फाइंड आउट करने हैं। और फंक्शन हमें क्या दे रखा है, 2x + 3 जब x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू है 2 के। देखिए, जब x की वैल्यू 2 से कम है और 2 के इक्वल है तो फंक्शन की वैल्यू रहेगी ये। और जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है तो फंक्शन की वैल्यू रहेगी 2x - 3। तो हमें डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट ढूंढने, ना कि हमें ये बताना है कि फंक्शन कंटिन्यूस है। क्लियर? सो सबसे पहले हम क्या लेकर चलेंगे, हम k कोई भी एक रियल नंबर लेके चलेंगे। तो k क्या हो सकता है इसमें, k लेस देन 2 हो सकता है, इक्वल टू 2 हो सकता है एंड ग्रेटर देन 2 हो सकता है। तो यहाँ 3 कंडीशन आ गए। हम 3 केसेस यहाँ डिस्कस करेंगे। फर्स्ट केस मैंने लिया है जब k की वैल्यू लेस देन 2 है। k की वैल्यू लेस देन 2 है, लेस देन 2 के लिए हमारा कौन सा फंक्शन आएगा, 2x + 3 वाला। तो f ऑफ k क्या हो जाएगा, x की जगह मैं k पुट करूँगी तो क्या हो जाएगा, 2k + 3। ओके। अब जब लिमिट x टेंड टू के f ऑफ x क्या आएगी, लिमिट x टेंड टू के 2x + 3 f ऑफ x की वैल्यू रखी, फिर x की जगह मैं k पुट करूँगी तो ये क्या आ जाएगा, 2k + 3 इज इक्वल टू किसकी इक्वल आ गया, 2k + 3 f k की वैल्यू थी। यानी कि जब लिमिट x जब k को अप्रोच कर रहा है तो फंक्शन की वैल्यू किसकी इक्वल आ गई, f k के इक्वल आ गई। तो फंक्शन क्या हो गया हमारा, कंटिन्यूस हो गया उन सभी रियल नंबर्स के लिए जो 2 से कम है, 2 से लेस है। ओके। सेकंड केस हम डिस्कस करेंगे जब k की वैल्यू इक्वल टू 2 है। k की वैल्यू इक्वल टू 2 है तो f ऑफ 2 क्या आ जाएगा, यहाँ पे इक्वल टू के केस में क्या आएगा, 2k + 3 वही वाला है। ठीक है, तो वही अब इसमें हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लगेगी। क्यों लगेगी, क्योंकि 2 को जब अप्रोच करेगा तो हमें नहीं पता कि वो 2 से थोड़ा बड़ा आ जाएगा या छोटा आ जाएगा। इसमें देखिए लेस देन 2 लेना था हमें फंक्शन लेना ही 2 से कम है, तो हम यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट नहीं लगाएंगे। लेकिन जब हमें इक्वल टू 2 लेना है तो हम उस केस में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी हमारी, लेफ्ट हैंड लिमिट मीन्स 2 से जब लेस हो जाएगा तो 2x + 3 थी फंक्शन की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, इसमें 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 2 4 + 3 7। ओके। राइट हैंड लिमिट में जब 2 से बड़ा हो जाएगा, 2 प्लस मीन्स 2 से बड़ा हो गया, 2 से बड़े के लिए हमारे पास क्या वैल्यू है f(x) की, 2x - 3। तो ये इसमें पुट करेंगे 2, तो 2 × 2 4 - 3 1। यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एट x = 2। अब थर्ड केस जब k की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है, मीन्स फंक्शन हम ये लेके चलेंगे तो ये सेम हमारा फर्स्ट के जैसा एज इट इज़ आएगा। ठीक है, जब फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन 2, k की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है तो फंक्शन क्या है, 2k - 3 और लिमिट x टेंड टू के f ऑफ x क्या हो गई, लिमिट x टेंड टू के 2x - 3 2k - 3 फंक्शन की वैल्यू है। तो ये ग्रेटर देन 2 के लिए भी कंटिन्यूस है, लेस देन 2 के लिए भी कंटिन्यूस है, लेकिन जब इक्वल टू 2 की हम बात करें तो ये डिसकंटिन्यूस आया था हमारा। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या हो गया इसका, ओनली 2। ओके। 7th क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास फंक्शन दे रखा है x मोड, जब x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू -3 है, x की वैल्यू -3 और 3 के बीच में है और x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है। में हमारे पास ये 3 चीज़ें दे रखी है। हमारे पास 5 केसेस बनेंगे। कब, जब x की वैल्यू लेस देन -3 है, जब x की वैल्यू इक्वल टू -3 है, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन -3 है, जब x की वैल्यू इक्वल टू 3 है और x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 है। ओके, 5 केस बनेंगे। वो 5 केस कैसे होंगे, देखिए जब x की वैल्यू लेस देन -3 में हमारा क्या था, मोड x + 3। अब देखिए ये 3 से लेस है तो मोड की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा, -x + 3। जब x की वैल्यू इक्वल टू -3 है तो उसमें 2 केस आएंगे हमारे पास। जब x की वैल्यू इक्वल टू -3 है तो एक केस आएगा ये और एक केस आएगा ये। तो इसमें राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट वही 2 केसेस बनेंगे हमारे पास। ठीक है, तो 2 केसेस में क्या आएगा, जैसे हमने 6 सम में 2 केसेस बनाए थे ना, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल वाले केस में, वैसे इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट बनेगी हमारी ये
और राइट हैंड लिमिट बनेगी हमारी ये। ठीक है, क्लियर। उसके बाद जब x की वैल्यू -3 और 3 के बीच में है तो हमारा ये दे रखा है फंक्शन की वैल्यू होगी -2x। उसके बाद जब इक्वल टू 3 है तो उसमें फिर से हमारे दो केसेस बनेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी इक्वल वाले केस में हमें। तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो क्या हो जाएगी -2x, लेफ्ट हैंड मीन्स 3 से लेस मीन्स ये वाला केस, और राइट हैंड लिमिट मीन्स 3 से ग्रेटर मीन्स ये वाला केस। ठीक है, ये हमारे दो केस बन जाएंगे। ठीक है, और जब फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन 3 है, ग्रेटर देन 3 में तो है ही हमारा 6x+2। तो देखिए यहाँ पर इसमें हम डायरेक्ट चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट लेने की ज़रूरत हमें नहीं है। वही k की वैल्यू लेस देन -3 पुट करेंगे और फिर f ऑफ लिमिट x टेंड टू k f ऑफ k इक्वल आ जाएगा। इसमें हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों लेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमें सेम वही करना है, बस लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का हमें ध्यान रखना है। वो कब लेनी है, जब फंक्शन की वैल्यू इक्वल पे आएगी। अदरवाइज़ हमें सिंपली जो हम ऐसे यहाँ करते हैं एफ के लिखते हैं, फिर लिमिट x टेंड टू के f(x) निकालते हैं, वही चीज़ हमें ओरों में करनी है। ठीक है, इसमें आप देखोगे तो ये इक्वल टू 3 पे डिसकंटिन्यूस आएगा और बाकी सभी पे इसकी वैल्यू जो है वो सेम आएगी। ठीक है, उसके बाद 8th क्वेश्चन में क्या है, हमें फंक्शन दे रखा है mod x डिवाइड बाई x इफ़ x इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 0 पे वैल्यू 0 होगी फंक्शन की हमेशा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास वही 3 केस बनेंगे, जब k की वैल्यू लेस देन 0 हो, इक्वल टू 0 हो एंड ग्रेटर देन 0 हो। देखिए, जब क्योंकि मोड फंक्शन है तो मोड फंक्शन में जब लेस वैल्यू हम लेस लेंगे तो मीन्स वो -x/x हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 लेंगे तो वो +x/x हो जाएगा इस टाइप से, और इक्वल टू 0 पे इसने वैल्यू दे ही रखी है 0। अब यहाँ देखिए, लेस देन 0 पे वैल्यू -1 है, ग्रेटर देन 0 पे 1 है और इक्वल टू 0 पे 0 वैल्यू है। अब इस केस में हम देखेंगे, देखिए जब फंक्शन की वैल्यू हमारे पास लेस देन 0 है, लेस देन 0 है तो हमारे पास कोई x वेरिएबल इसमें है ही नहीं, ये एक कांस्टेंट वैल्यू दे रहा है, चाहे x की कोई भी वैल्यू आए। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूस हो गया, क्योंकि हम इसमें क्या लिखते थे, लिमिट x टेंड टू k f ऑफ x, लेकिन इसमें ये किसके इक्वल है, -1 के इक्वल है। इसमें x की जगह तो हमें कोई वैल्यू पुट करनी ही नहीं है, फंक्शन की वैल्यू -1 ही है। तो ये क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया फॉर ऑल x लेस देन 0। ऐसे ही सेम जब x ग्रेटर देन 0 है तो वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है फंक्शन की, तो ये यहाँ भी कंटिन्यूस। अब इक्वल टू 0 पे डिसकंटिन्यूस क्यों है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट जब हम लेंगे मीन्स फंक्शन की वैल्यू जब 0 से कम हो जाएगी मीन्स ये वाली, तो वैल्यू आएगी -1, और राइट हैंड लिमिट लेंगे मीन्स ग्रेटर देन 0 हो जाए तो वैल्यू क्या आएगी, ये वाली इक्वल टू 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो डिसकंटिन्यूस हो गया x इक्वल टू 0 पे। इसी टाइप से 9th क्वेश्चन में इसका उल्टा दे रखा है, हमें क्या दे रखा है, x डिवाइड बाई mod x। ठीक है, कब, जब x की वैल्यू लेस देन 0 है, ठीक है, और जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो वैल्यू हमेशा -1 आ रही है। देखिए इसमें जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो तो फंक्शन की वैल्यू क्या है हमारे पास, -1, और x की वैल्यू जब इक्वल टू 0 है तो भी क्या है हमारे पास, फंक्शन की वैल्यू -1 है। लेकिन जब x की वैल्यू लेस देन 0 है, लेस देन मीन्स मोड की वैल्यू नेगेटिव, नेगेटिव मीन्स -x डिवाइड बाई x -1, तो फंक्शन की वैल्यू उस केस में भी क्या हो गई, -1। ठीक है, यानी कि देखिए ग्रेटर देन 0 के लिए भी -1 है, इक्वल टू 0 के लिए भी -1 है, और लेस देन 0 के लिए भी -1 है। तो तीनों केस में जब -1 ही वैल्यू दे रहा है, ये कांस्टेंट वैल्यू दे रहा है, तो ये कंटिन्यूस हो जाएगा फॉर ऑल रियल वैल्यूज़, हमें फंक्शन को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्लियर। उसके बाद 10th क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, f ऑफ x इज इक्वल टू x+1 इफ़ x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और x² + 1 इफ़ x इज़ लेस देन 1, ये वैल्यू हमें दे रखी है। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है कि
ये कहाँ डिसकंटिन्यूस है। ठीक है, तो देखिए इसमें भी हमारे पास 3 केस बनेंगे, जब k की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, k की वैल्यू इक्वल टू 1 हो और k की वैल्यू लेस देन 1 हो। देखिए ग्रेटर देन 1 में फंक्शन आएगा ये, इक्वल टू 1 में भी यही आएगा और लेस देन में ये आएगा। ठीक है, लेकिन जब हम इक्वल टू 1 लेंगे, k इक्वल टू 1, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, x प्लस 1, सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट मीन्स x लेस देन 1, लेस देन 1 के लिए x स्क्वायर प्लस 1, और राइट हैंड लिमिट का फंक्शन क्या हो जाएगा, x प्लस 1। अब देखिए k की वैल्यू जब मैं 1 पुट करूँगी तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, 1 प्लस 1 2 आ जाएगी। यहाँ पे भी क्या वैल्यू आएगी, 1 प्लस 1 2 आ जाएगी। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू है। तो यहाँ पे भी हमारा फंक्शन क्या आएगा, कॉन्टिन्यूस आएगा। क्लियर। ऐसे ही हम ग्रेटर देन 1 के लिए एफ ऑफ के निकालेंगे। एफ ऑफ के क्या आएगा, k प्लस 1 आ जाएगा, यह आएगा। फिर उसके बाद लिमिट x टेंड टू k, एफ ऑफ x इस टाइप से ही करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड टू k एफ ऑफ k, इसके इक्वल आएगा, सॉरी एफ ऑफ x प्लस 1। ओके, अब x की जगह मैं k पुट करूँगी, क्या आएगा, k प्लस 1। k प्लस 1 किसकी वैल्यू थी, एफ ऑफ k की। तो ये क्या आ गया, इक्वल टू एफ ऑफ k। तो लिमिट x टेंड टू k एफ ऑफ x इक्वल टू क्या आया, एफ ऑफ k। तो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल रियल वैल्यूज़ ग्रेटर देन 1, यानी कि एक से बड़ी सभी रियल वैल्यूज़ के लिए फंक्शन हो गया कॉन्टिन्यूस। इक्वल टू 1 के लिए भी कॉन्टिन्यूस, इसी टाइप से लेस देन 1 के लिए भी कॉन्टिन्यूस आएगा। तो फंक्शन क्या हो गया हमारा, कॉन्टिन्यूस। क्लियर है। इसी टाइप से आप नेक्स्ट क्वेश्चन है वो जो ट्राई करके देखेंगे। ठीक है, जहाँ तक आपसे ट्राई हों। और मुझे अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।